इस वक्त एक अद्भुत विषय पे आप लोगों से बात होने जा रही है। आमीन। और वो विषय ये है कि जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, टॉपिक परमेश्वर का राज्य, इंग्लिश में किंगडम ऑफ गॉड। चित्र आपके लिए हम बनाते हैं, यीशु ऐसा ही दिखता है इसकी कोई गारंटी हम नहीं देते कभी भी, क्योंकि यीशु इससे भी कई ज़्यादा उत्तम है। और जो कुछ चित्र में रखा है वो कनेक्ट करने के लिए कि मैं बात कर रहा हूँ किंगडम की, और जिसके लिए आप चित्र देख सकते हैं किंगडम का या राज्य का कुछ, और साथ ही साथ लोग दिखाई दे रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। तो इसको कुल मिलाकर आपको समझाने के लिए चित्र का सहारा लिया जाता है। आमीन। यह ऐसा होता है। ओके। परमेश्वर का राज्य आपके बीच में अगर मैं सिखा रहा हूं तो प्रश्न उठता है, यह विषय क्यों? ओके, यह विषय क्यों, इसका जवाब यूं आपको देना चाहता हूं। लिखा है क्योंकि कई सदियों से खुद को मसीह की देह से जोड़ने वाले मसीही, ओके, मसीह की देह से जोड़ने वाले मसीही लिखा है राज्य से हटकर संस्था के हो गए हैं। और आप जानते हैं इस बात को कि कुछ 200-300 सालों से, जो कि गूगल के माध्यम से या फिर जो भी रिसोर्सेस हमारे पास में है उसके माध्यम से हमको ये पता चला है कि कुछ 200-300 सालों से मसीहत, मसीह की देह वो भटक गई है अपने ओरिजिनल रास्ते से। आमीन। लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि मसीह मंथन बैठक आप, मैं और जिसका चेहरा हम सब हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि मसीह के देह में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहला ठीक किया जाए। किसी का सर दर्द है, किसी का पेट दर्द है, किसी को खांसी है, किसी को ज़ुकाम है, किसी का कर्जा है, किसी का नौकरी, बिजनेस, XYZ, वो सब चीज़ आता है बाद में। लेकिन कहते हैं कि अगर फाउंडेशन ही मजबूत ना हो तो इमारत कैसे बनेगी, और जिसके लिए हमें फाउंडेशन मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जिसके चलते आज संडे है और व्हाट्सएप पर जो मसीह मंथन के कुछ 250 के आसपास, अभी कुछ कम भी हुए हैं। वजह यह है कि कई जगहों पर चर्चेस को बंद करवा दिया गया है अलग लोगों के द्वारा। घरों के अंदर जो चलते थे उसको बंद करवा दिया गया है, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो मुझे आज जो फोटोस आती हैं वो ये आती हैं कि वहाँ MMB की चर्चेस चल रही हैं, और जो लोग चलाते हैं, लड़का लड़की औरत आदमी जो भी हैं, उनका फोकस या उनका टारगेट एक ही है कि वो वहाँ के लोगों को 10, 20, 50, 100 जो भी इकट्ठे होते हैं उनको खरी शिक्षा दी जाए। और इसी प्रोसेस में या इसी प्रक्रिया में हम कुछ 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। आपके बीच में अगर कोई ऐसा बैठा है, और साथ ही साथ जो ये वीडियो अभी देख रहा है, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि डैनियल भाई, आप ऐसे ऐसे विषयों पर बात क्यों करते हैं, जैसे कि राज्य, संस्था, मसीह का जो राज्य है वो संस्था का हो गया है बजाय राज्य के, या फिर भटक गया या हट गया। ऐसी बातें आपके ज़बान से क्यों आती है? वो इसलिए आती हैं क्योंकि जब मैं बात करूंगा आगे, आपको पता चलेगा कि हम सिस्टम से अलग लोग हैं। या अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, मैं रिपीट करूं, हम सिस्टम से अलग लोग हैं। जो सिस्टम आपको दिख रहा है, जिसको कहते हैं ईसाईयत, जिसको कहते हैं मसीहत, या जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी, उससे हम हटकर हैं। अगर यहाँ पे 10-12 डिनोमिनेशन के पास्टर्स को खड़ा किया जाए और आप लोगों को एज अ ऑडियंस यहाँ पर बिठाया जाए और एक व्यक्ति को कहे कि भाई सबको एक एक चांस दे दो, 5-5, 10-10 मिनट, और जब बारी मेरी आएगी तो आपको मेरी बातें उन लोगों से बिल्कुल अलग सुनाई देगी। और कहते हैं कि जो अंदर है वही बाहर आता है, और जिसने जो अंदर भर के रखा है और जैसा भर के रखा है, आगे बोल दीजिए,
वो वैसे ही बाहर आएगा। तो जब आप मुझे सुनते हैं तो आप वही सुनोगे जो अंदर है, और मैंने अंदर वही रखा है जो राज्य चाहता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है राज्य, परमेश्वर का राज्य। तो प्रश्न क्या था, ये विषय क्यों? तो विषय इसलिए है क्योंकि कई सदियों से खुद को मसीह की देह से जोड़ने वाले मसीही राज्य से हटकर संस्था के हो गए हैं। ये दो शब्द पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं। और जितने लोग फोकस करके सुन रहे हैं एक बार अपना हाथ उठाकर सहमति जता दें। सब लोग सुन रहे हैं? वंडरफुल। संस्था के प्रचार, राज्य के प्रचार। आपको अक्सर ये पता चल जाएगा कि संस्था के प्रचार कैसे होते हैं और राज्य का प्रचार या राज्य के प्रचार कैसे होते हैं। आपको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होता है ना, वैसे साफ दिखाई और सुनाई देगा। इज दैट राइट? तो जिसके चलते 90% ऐसों के प्रचारक, अभी ठीक है, संस्था के प्रचार, राज्य के प्रचार, 90% प्रचारक भटक गए हैं, टोटली भटक गए हैं। और इनको भटकाया किसने है? अगला चित्र देखने के लिए तैयार हो जाइए। शैतान ने 21वीं सदी के शैतान ने 21वीं सदी के प्रचारकों को, आगे पढ़ लीजिए, भटका दिया है। क्वेश्चन है क्यों? मैं चाहता हूं कि ये वचन को पहले रखते हैं। अगर आप जितना पढ़ सकें, आपकी रोशनी आंखों की जितनी है उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 17:15, जॉन चैप्टर 17 वर्स 15 लिखा है, मैं यह विनती नहीं करता, यीशु कह रहे हैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना में, कि मैं, यानी यीशु कह रहे हैं विनती नहीं करता कि तू इन्हें, पिता मेरे चेलों को, पिता तू इन्हें यानी चेलों को जगत से उठा ले। मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि तू उन्हें, मेरे चेलों को उस दुष्ट से बचा के रख, उस दुष्ट से बचा के रख। ऐसा क्यों? क्योंकि दुष्ट का काम ही है कि कुछ ना बिगाड़े, बल्कि परमेश्वर के राज्य को बिगाड़े। आप एग्री करते हैं? या परमेश्वर का राज्य कैसे बिगड़ सकता है? लूसीफर यही चाहता है। देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, बस हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, और भी मदद करो, बैलगाड़ी हो, गधा गाड़ी हो, हाथी गाड़ी हो, जो भी गाड़ी हो, इन सब को अगर मंजिल पे पहुंचना है तो कौन ठीक होना चाहिए? सही जवाब, उसका चालक, उसका ड्राइवर। अगर वो सही नहीं है तो चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, आगे बोल दीजिए, कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। सोच के देखिए, गाड़ी को अब जाना है दिल्ली, बंदा बैठा है कलकत्ता वाला, कौन? ड्राइवर। और अंदर जो बैठे पैसेंजर पूछ रहे दिल्ली कब आएगी, दिल्ली कब आएगी? ड्राइवर बोलता है अभी आएगी, जबकि ड्राइवर है कलकत्ता वाला। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड? आपका ड्राइवर कभी दिल्ली नहीं पहुँचेगा, बल्कि कहाँ पहुँचेगा? क्योंकि ड्राइवर गलत है। यू अंडरस्टैंड? चर्च का पास्टर कौन है आज की तारीख में? उसी ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर। अगर पास्टर को ही नहीं पता है कि वो क्या सिखा रहा है या क्या लेके चल रहा है, और चर्च के मेंबरों को लगता है कि हमारी गाड़ी पहुंचेगी दिल्ली, नहीं पहुंचेगी। यहाँ तक ठीक है? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो जिसके चलते लूसीफर का प्लान है कि पहले लीडर को बिगाड़ो, उसकी टीचिंग को बिगाड़ो, उसकी भाषा को बिगाड़ो, उसकी बाइबल स्टडी को बिगाड़ो, और जिसके चलते जब वो बिगड़ेगा, आगे बोल दीजिए, क्या बिगड़ेगा? जोर से, राज्य बिगड़ेगा। सब लोग ठीक है? ओके। नाउ एक वचन है, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। मत्ती 13:11 बड़ा सा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। रिपीट करते हैं कि उसने उत्तर दिया तुमको। और ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 13। चैप्टर 13 किसके ऊपर है? एग्जाम्पल्स के ऊपर, पैराबल्स के ऊपर, राज्य के उदाहरणों के ऊपर, बीज बोने के बारे में। याद आ गया? तो यीशु कहता है अपने चेलों को कि तुमको राज्य के भेदों की समझ दी गई है। अब अगला लाइन, पर उनको नहीं। ओ ऐसा कर सकते हैं? ओ उनको नहीं दिया गया। अब इसको कैसे बोलेंगे? जरा ध्यान से सुनिए। इसको ऐसे कहेंगे कि आज मसीह में बहुत लोग हैं, लेकिन उनमें से कई लोग हैं जिनके पास राज्य की भेद की समझ है, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में भेद की समझ नहीं है। सब लोग ठीक? कितने लोग समझ रहे हैं?
एक व्यक्ति से मिलाता हूँ, शॉकिंग है आपके लिए। ऑफ कोर्स आप लोग शायद जानते भी होंगे, लेकिन आपको आज उसको रखना चाहता हूँ। तो आर यू रेडी फॉर दिस? वो व्यक्ति है, उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जॉन द बैप्टिस्ट। तो मैंने यहाँ सिर्फ जॉन लिखा है कि जॉन के पास यह भेद नहीं था। जॉन द बैप्टिस्ट को, शास्त्री फरीसियों को ऐसा लगा, क्योंकि शास्त्र पढ़ते थे, मूसा की किताब पढ़ते थे, प्रॉफिट्स की किताब को पढ़ते थे, कि दाऊद जैसे लिटरली मतलब अस्तित्व में होकर राजा बनकर वो राज्य करता था, वैसे ही यीशु आएंगे, क्योंकि वो भी राजा हैं। जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा कि यहूदिया के देश में वो राजा कहाँ है जो पैदा हुआ है, याद आ गया। तो सबको लगा कि यीशु आएगा और बिल्कुल तलवार हाथ में लेगा और सबको ठीक कर देगा। लेकिन यीशु कहता है कि अगर तुम्हारे गाल पे एक कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा दे देना। बोला ये कौन सा राजा है, ऐसा कौन सिखाता है? जो तुम्हें आशीष दे, माफ़ करना, श्राप दे, उसको आशीष दो। जो तुम्हें गलत कहे तुम उसको अच्छा बोलो। तुम्हारा पैंट उतारे या शर्ट उतारे तो पैंट उतार दो। मतलब समझ में आ गया? हाँ ये ऐसा टीचिंग कैसे हो सकता है? इसलिए लिखा है कि सबको ये समझ नहीं है। और उसमें से जॉन द बैप्टिस्ट एक है जो कभी भी यीशु को नहीं समझा। हालांकि ये यीशु वही है, माफ़ करना, ये जॉन द बैप्टिस्ट वही है जिसने यीशु को दूर से देखकर कहा कि यही है जगत का मेमना। लेकिन जब यीशु की मिनिस्ट्री देखी और जब राज्य को पृथ्वी पे हलचल करते देखा तो उसको ये भेद नहीं मिला। तब जाकर मरकुस का किताब उसका 12 का 34 आपके लिए रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक शास्त्री यीशु के पास आया था और उसने कहा कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, मतलब सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, माफ़ करना। तो उसने कहा कि परमेश्वर से प्रेम कर, परमेश्वर पिता से प्रेम कर, सबसे बड़ी आज्ञा यही है। तब यीशु क्या कहते हैं सुनिए। जब यीशु ने देखा कि उसने मुझसे उत्तर दिया है तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। क्योंकि शास्त्री जो पूछने आया था उसको ये बात समझ में आ गई थी कि जो जवाब उसने दिया है वो ऐसा जवाब है जो राज्य से संबंधित है। और ऊपर जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इसको राज्य की समझ नहीं है। तब जाकर ये लाइन लिखा है कि कई लोग हैं जिनको राज्य की समझ नहीं है। अब जब इसको मैं सिखा रहा हूँ, सब लोग ठीक है? जब मैं इसको सिखा रहा हूँ तो आप जब यहाँ पर बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनना और साथ देना, और अगर सहमत है तो हाथ उठाकर भी बात कर सकते हैं। यहाँ आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको संस्था के हिसाब से यीशु की पहचान कराएगा ये, ना कि राज्य के हिसाब से। एग्री करते हैं? एग्जैक्टली कोई कैथलिक है, कोई मेथडिस्ट है, कोई बैप्टिस्ट है, कोई सीएनआई है, कोई लूथरन है, कोई एंग्लिकन है, पता नहीं कौन कौन है। कम से कम 3,500 से भी ज़्यादा तो डिनोमिनेशन है। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिसको कहते हैं राज्य के लोग? तो लिखा है कि ये सबको समझ की भेद नहीं दी गई, इसलिए लिखा है कि पर उनको नहीं। यहाँ तक ठीक? सब फोकस्ड हैं या? तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई ना। अगला स्लाइड आपके बीच में रख रहा हूँ, लूका 17:21, लूक 17:21। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें। लिखा है कि लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये किसने कहा? जोर से सब लोग बात करिए प्लीज़। यीशु ने। सब लोग ठीक है? यहाँ खास करके बीच में आपका जो चेहरा है वो ऐसा सुझा और बुझा है, आपके चेहरे से ही पता लग जाता है कि आप ज़बरदस्ती बैठे हैं। ऐसा है क्या? थोड़ा लाइव बैठो, क्योंकि मैं कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा एक आदमी को बर्दाश्त करते आ रहा हूँ, क्योंकि वो ना तो बात कर रहा था ना तो हंस रहा था। और अगर वही डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखाई दे तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई क्या चल रहा है? सब लोग ठीक है? पड़ोस वाली का कंधा पकड़ो, वाली का और वाले का, और जोर से पकड़ के हिलाओ और बोलो क्या हो गया। अब जो ठीक है उसको भी हिलाओ। खास करके इधर बीच में जरा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। मैं फिर पूछ रहा हूं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, किसने बोला? यीशु ने। यीशु तभी कहाँ था जब ये बोल रहे थे? बीच में। यीशु क्या कर रहे थे? आ रहे थे, जा रहे थे, बात कर रहे थे, खा रहे थे, उनके बीच में। तो यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम नहीं कहोगे कि वहाँ है, नहीं कहोगे कि यहाँ है। और यही वजह है, बहुत ध्यान से सुनना, यही वजह है वी स्टैंड फॉर इज़राइल ऐसे हम नहीं कहते, वी स्टैंड फॉर एवरीवन ऐसा कहते हैं।
क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ इजरायलियों का नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग जागे हैं तो जागे तो ठीक से जागो, मतलब झाली बजा रहे तो ठीक से बजाओ। आप है मेरे साथ में। और जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, कई लोगों के दिमाग में एक ही, परमेश्वर इजराइल को बचाए, परमेश्वर इजराइल को बचाए। वहाँ के जो लोग हैं, इवन अपने एमएमबी के लोग हैं, उनको भी लगता है कि परमेश्वर इजराइल को बचाए। ऊपर से परमेश्वर बोलता है तुम इजराइल को समझ रहे हो, मैं राज्य समझाना चाहता हूँ। मेरा राज्य अलग है, कोई नहीं कहेगा कि वहाँ है, कोई नहीं कहेगा कि यहाँ है, बल्कि वो तुम्हारे बीच में है। क्या यीशु अभी भारत में है तो उसका राज्य कहाँ है? एग्जैक्टली वही तो समझा रहा हूँ। क्या फिलिस्तीन में यीशु के लोग हैं? ऑफ कोर्स हैं, तो वहाँ पे भी उसका राज्य है, यही तो समझा रहा हूँ। तो यीशु के लोग जहाँ, आगे बोल दो, राज्य वहाँ। क्या बात है, इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए। बस शुक्रिया, ऐसे बीच बीच में करते रहिए, ठीक है ना। ना लिखा है कि जो यीशु को समझेगा, आगे पढ़ लीजिए, वो ही राज्य को समझेगा। आप जब तक यीशु को नहीं समझोगे, आगे बोल दीजिए, आप राज्य को नहीं समझोगे। आप पहले राज्य को समझने निकले हो तो कभी नहीं समझोगे, क्योंकि आपने यीशु को नहीं समझा। तो लिखा है कि जो यीशु को समझेगा वो राज्य को समझेगा। ये वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 13:19 में लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। किसको? वचन को। क्या बात है। बाकी लोग तो बात नहीं करेंगे, मेरे को पता है, कांग्रेस पार्टी। थोड़ा बात करो भाई। वापस पूछ रहा हूं कि लिखा है कि जो वचन को सुनकर नहीं समझता, किसको नहीं समझता? वचन को। तो वचन कौन है? यीशु। तो मैंने क्या लिखा है ऊपर? जो यीशु को समझेगा वो राज्य को समझेगा। तो जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट क्या नहीं चाहता? जो कि मैंने चित्र दिखाया था। दुष्ट नहीं चाहता कि उसका राज्य बढ़े, स्थापित हो। तो वो सबसे पहले वो किसको बिगाड़ता है? राज्य के सेवकों को। क्या उसने कोशिश करी थी यीशु को बिगाड़ने की? क्या यीशु बिगड़ा? उसने क्या जॉन द बैप्टिस्ट को बिगाड़ने की कोशिश की? ऑफ कोर्स। क्या जॉन द बैप्टिस्ट बिगड़ा? ऑफ कोर्स बिगड़ा, ऑफ कोर्स बिगड़ा। अगर नहीं बिगड़ा होता तो अपने चेलों को नहीं भेजता कि जाके पूछ के आओ कि आने वाला तू है या कोई और। सोच के देखिए। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है? मत्ती 24:24 में उन्होंने कहा कि अच्छे अच्छे, मैंने कहा ना बीच का सिस्टम ठीक नहीं है, अच्छे बिगड़ जाएंगे। सब लोग ठीक। और ये मेरा नहीं था, नेचुरल नहीं था ये। जानिए और समझिए यीशु का प्रचार कैसा होता था। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं जानता हूं कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन जो चीज़ें जो चेंबूर ऑफिस में मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन उसको यहाँ पर मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको, जिन्होंने नहीं सुना है वो सीखें और जिन्होंने सीखा है वो ठीक से समझे। जरा वचन को पढ़िए, मरकुस 1:14। जब यीशु ने बात करना शुरू किया तो लिखा है कि यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। यीशु ने सिंपल गॉस्पल नहीं सुना। देखिए कई लोग क्या बोलते हैं, जो पुराने लोग हैं, मदद करो, कहते हैं गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। नहीं, किंगडम्स गुड न्यूज़। हम गुड न्यूज़ नहीं सुनाते, हम किंगडम का गुड न्यूज़ सुनाते। ओके, थोड़ा साथ दीजिए। हम प्रचार नहीं करते, हम राज्य का प्रचार करते हैं। सही, ये फर्क है 10 साल के अंदर का। ये फर्क है 2014 से का। पहले मैं भी कहता था गुड न्यूज़ सुसमाचार सुसमाचार, ठप करके परमेश्वर ने 2014 को बोला गलत है, राज्य का सुसमाचार। हम किसका सुसमाचार सुनाते हैं यहाँ पर? राज्य का। आपके जितने लीडर्स यहाँ पर, जब मैं नहीं होता हूँ, वो जब बात करते तो किसका बात करते हैं? राज्य का। मैं अभी किसका बात कर रहा हूँ? राज्य का। एक साथ पूछो क्यों? सिर्फ आपको पूछना है, बाकी मैं बोलूँगा क्यों। क्योंकि यीशु के जो फॉलोवर्स हैं वो यीशु की तरह ही बात करेंगे। अब इसको पढ़ लीजिए। और कहा समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। ना ऊपर का जो लाइन है ये वाला, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ध्यान दीजिए। लिखा है कि यूहन्ना पकड़ाए जाने के बाद, यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद, इसका मतलब है कि जब तक कुछ पहले चल रहा है, यीशु ने अपना राज्य स्थापित नहीं किया। इसको उल्टा कर सकते हैं, अगर यीशु को अपना राज्य का प्रचार करना है तो जो पहले चल रहा है उसको बंद करना है।
यू अंडरस्टैंड? या अब इसको पढ़ते हैं लूका 4:43 में, क्योंकि चेलों ने कहा आप मत जाओ, यहीं पे रुको। यीशु क्या कहते हैं सुनिए, परंतु उसने उससे कहा मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। अब आगे वाला पढ़िए, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया। सही, चेलों को यह बात समझ में नहीं, उनको लगा कि बस आप सुनाते जाओ, एक तरफ सुनाते जाओ, आगे बोल दीजिए, दूसरी तरफ खिलाते जाओ, सुनाओ खिलाओ। यीशु बोलता है बेटा मैं इसके लिए नहीं आया, मैं आया हूं इनको भी सुनाओ उनको भी सुनाओ, क्योंकि राज्य सबके बीच में आया। वाह, यीशु के उदाहरणों में राज्य की बातें जल्दी से देखते हैं। मत्ती 13:44 लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे धन के समान है, जिस किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर खेत को मोल लिया। मिला क्या था उसको? सबका फोकस है, मिला क्या था उसको? धन, ट्रेजर, पैसा, लेकिन खरीदा किसको? खेत को। क्यों? थोड़ा ट्रिकी है, मैं फिर पूछ रहा हूं, मिला क्या उसको? शांतिया का मिला क्या उसको? उनको मिला पैसा, धन, लेकिन खरीदा किसको? खेत को। क्यों? आपको धन मिला, चुपचाप लेकर जाओ, लेकिन आप यहां पर ठीक से पढ़िए, हाँ, लिखा है कि उसको धन मिला और उसने जाकर उसको छुपा दिया। आपको छुपाने की क्या जरूरत थी? और ऑब्वियस है, जैसे आज होता तब भी होता था लूट मार। तो उसने कहा कि इतना सारा खजाना है, मैं कहां लेकर भागूं, इससे अच्छा इसको मैं छुपाऊं। लेकिन इत्तेफाक से जहां छुपाया वो खेत किसी और का था। अब वापस जाकर उसमें खोदना शुरू करे तो मालिक आके पूछेगा मेरे खेत में तू क्या कर रहा है? इससे अच्छा है ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, उसका खेत ही खरीद लो। बाप रे। तो इसको कहते हैं कि मिला कुछ और, खरीदा कुछ और, ताकि जो मिला उसको हासिल कर सके, और जो हासिल करना था उसके लिए खुद को बेचा। ओ लिखा है सब कुछ बेचकर खेत खरीद लिया। इसको कहते हैं, यीशु जब उदाहरण दे रहे थे, हालांकि बहुत दिया है, मैंने एक ही रखा है, इसको कहते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज किंगडम। उसके राज्य का महत्व देखिए कि आनंद के मारे सब बेच रहा है। ए बाबा ये ले ले, वो ले ले, खरीद ले, वो ले ले, फिर जो पैसा आ रहा है वो मुझे दे दे। क्या करेगा? मैं खेत खरीदना चाहता। बोला क्यों? बोला वहां कुछ छुपा है। वाह, कैसा लग रहा है? क्या ऐसी चाहत हम सबके अंदर होनी चाहिए? ऑफ कोर्स। यू अंडरस्टैंड? सब लोग ठीक है? ओके। लिखा है कि जी उठने के बाद यीशु का प्रचार क्या था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यीशु के 2 फेस हैं। हालांकि मैं 3 कर सकता था, लेकिन अभी फिलहाल 2 रखते हैं। यीशु का 2 फेस है। 2 फेस का मतलब है यीशु की 2 तरह की सेविका है। एक है 3.5 साल की, दूसरा 40 दिन की। तो 40 दिन वाला यीशु और 3.5 साल वाला यीशु, दोनों की बातों का आपको समझना जरूरी है, अर्थ को समझना जरूरी है। आइए पढ़ते हैं एक्ट चैप्टर 1:3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक, कितना दिन तक? 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। कौन सी बातें? राज्य की बातें। मैं कह रहा था चेंबूर में कि अगर पतरस को आज यहाँ बुलाएं और उसको पूछें कि भाई आपको सबसे इंपॉर्टेंट जीसस की जो बातें थी वो कौन सी वाली थी, फर्स्ट फेस या लास्ट फेस, 3.5 साल वाला या फिर 40 दिन वाला, तो पतरस क्या कहेगा? एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि रोटी खाई, मछली खाई, मुर्दा जिलाया गया, ये गया वो गया, सब जिंदा भी हुए और बाद में मर भी गए, लेकिन यीशु के 40 दिन की टीचिंग सबके लिए थी। सब लोग ठीक है? पीछे ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, सब ठीक है? चाय मंगाऊं? या मैं चाहता हूं कि ये लाइन रखूं, क्योंकि शायद उसको जब हमने चेंबूर चर्च में पढ़ा था तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। आइए सुनते हैं यीशु की यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना में राज्य। आइए सुनते हैं, आइए पढ़ते हैं। 1 2 3 को। ओके, एक सेकंड, किस किस को हिंदी पढ़ना आता है? तो जब बोला था सब पढ़ो तो ऐसा क्यों रखे थे जब सब पढ़ रहे थे? दिक्कत है साहब। नीता बाहर एक डंडा रखा है लेके आ, और वो उठ रही भी थी अभी लाने के लिए। 1 2 3 जी। सो तुम इस रीति से
वाह, आपको पता है ये पूरा हॉल कितना शांत था थोड़ी देर पहले। अब सब बात कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। और जो आपके पैर के पास मच्छर घूम रहे थे वो भी भाग गए। बोला हमको लगा ये मरे थे। मेरा प्रश्न है, इस स्लाइड को दिखाकर राज्य शब्द कितनी बार आया? 2 बार। तेरा राज्य आए नीचे, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। यीशु क्या चाह रहे थे कि चेले जब भी प्रार्थना करें तो उनके मुंह से ये शब्द जरूर निकले कि सब ठीक है लेकिन तेरा राज्य आए। ये वाला लाइन, यू अंडरस्टैंड? आप सब कुछ करो लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य में होकर करो। एक साथ पूछो क्यों? अभी तो बताया था ना कि राज्य उसका है, नीचे लिखा है। आमीन ना। वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से आगे जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति से आप मिलें जिसका नाम है निकोदेमुस। ये व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ा लिखा, अच्छा खासा बाइबल का ज्ञान रखने वाला और हाईली एजुकेटेड, सबको एजुकेट करता था। लेकिन ये व्यक्ति एक चीज़ नहीं जानता था, आगे बोल दीजिए, और वो है परमेश्वर की राज्य की बातें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे कहता हूं निकोदेमुस, और सच सच कहता हूं निकोदेमुस, जब तक कोई मनुष्य, तू खुद भी निकोदेमुस, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, मेरी तरफ फोकस करिए, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब आपको पता है कि ये निकोदेमुस महाशय, इनकी उम्र हो गई थी ऑलमोस्ट खत्म, मतलब एज पे थे, एज समझते, कगार पे थे ये मृत्यु के। और ऊपर से ये कहते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैं फिर से जन्म ले सकता हूँ। तो यीशु ने कहा कि तू समझ नहीं रहा है, और समझ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो स्टडी तूने की है उसमें मेरी बातें यानी कि राज्य की बातें नहीं पढ़ाई जाती। तो जहाँ पढ़ाई जाती है वहाँ से पढ़ो, और जहाँ सिखाई जाती है वहीं से सीखो, नहीं तो गई भैंस पानी में। सब लोग ठीक? अब आप सोच के देखिए कि कितनी गजब की बात इस व्यक्ति से की है यीशु ने। जब तक कोई ऐसे नहीं जन्म लेगा तब तक कोई वैसे प्रवेश नहीं कर पाएगा। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? एक अद्भुत लाइन, अद्भुत वचन यीशु के मुंह से निकला, और वो तो शुक्र है कि निकला। उसको पढ़ने और समझने के बाद हम 90% चिंता मुक्त हो गए। ना रोटी का चिंता, ना कपड़े का चिंता, ना मकान का चिंता, ना घर का चिंता, ना किसी का चिंता। वो वचन कौन सा है? मत्ती 6:33 लिखा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज, एक साथ बोलो खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये चित्र आपके लिए रखा है ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं। तो एक साथ जोर से बोलो खोज। इंग्लिश में लिखा है सीक द किंगडम फर्स्ट। और इसको मैंने 3 लैंग्वेज में रखा है, इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन ग्रीक कहता है, यूनानी शब्द कहता है ज़ेटाओ। उसका अर्थ होता है, नीचे देख लीजिएगा, आई सीक, सर्च फॉर, डिजायर, रिक्वायर, डिमांड। इसको कहते हैं कि ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरी प्राथमिकता है, परमेश्वर के राज्य को खोजूं, इसीलिए मैं जिंदा हूं। और जब तक नहीं खोजोगे आपको नहीं मिलेगा। इसको मैंने कोलाबा में थोड़ा सा बताया था। तो जब मैं वहाँ बात कर रहा था तो मैंने कहा कि यीशु कहते हैं मरकुस 1:14-15 में कि स्वर्ग का राज्य आ गया है। तो जब स्वर्ग का राज्य आ गया है तो आप हमको क्यों कह रहे हैं कि खोजो? सही, मैंने क्या कहा था आपसे? परमेश्वर के राज्य की भेद सबको नहीं मिलती। सब लोग ठीक है? सबको नहीं मिलती। राज्य बीच में, लेकिन जो खोजेगा उसी को मिलेगा। परमेश्वर का राज्य कैसा है? धन के समान है, जिसको मिला उसको मिला, और जिसको नहीं मिला वो चला। सी, मसीहत में सब है लेकिन मिलता सबको नहीं है। बाप रे, इसलिए लिखा है बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। तो
इसको रखकर मैं आपको कुछ और याद दिला देता हूँ जल्दी से। मैंने कहा था कि यूहन्ना की किताब उसका 15 का एक में, जो कि मैंने इसमें नहीं डाला, कि यीशु कहता है कि जो डाली मुझ में है और वो फलती है उसको मैं छांटता हूँ, लेकिन जो नहीं फलती है, आगे बोल दीजिए, मैं उसको काटता हूँ। तो मैंने कहा था कि जिसको काट देता है वो डाली कहाँ है आज? तो जवाब है यहीं, यहीं, वहीं, जहाँ काटा है वहीं। इसको कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस, अभी यहाँ के भी लोग सुन लेंगे, जो क्रिश्चियंस फलते हैं उनको भी यहीं, और जो नहीं फलते हैं उनको भी यहीं, जो छटते हैं, आगे बोल दो, यहीं, जो कटते हैं वो भी यहीं, और हम सब एक दूसरे को झेल रहे हैं। सही? और मुझे तो ऐसे वाले बहुत मिलते हैं जो कटे हुए हैं खुद ही कटे हुए हैं, और हमको कहते हैं कि हम अलग हैं। भाई तू कब से अलग हो गया है वो तू देख ले। कितने लोग समझ रहे हैं? या एक व्यक्ति से मिला था, उसका नाम है पौलुस। पौलुस की शिक्षा में राज्य की बातें जल्दी से आपके बीच में रखेंगे। एक्ट चैप्टर 19 वर्स 8 में कहता है कि आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा, परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। यह उसका फेवरेट टॉपिक था, राज्य। एक्ट चैप्टर 20 वर्स 25 में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, जहाँ जहाँ जाता था परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा। 28 का 30 में कहता है कि भाड़े के घर में रहा, 2 साल तक परमेश्वर के राज्य का प्रचार और यीशु की बातें सिखाता रहा। तो पौलुस का, सब लोग ठीक है? बाप रे, मैं थक जाता हूं आप लोगों को बोल बोल के। जब कोई आती है ना लाइन तो ऐसा होता है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है। अजय साहब प्लीज इधर आइए, मैं चाहता हूं कि इन सबको दिखाऊं कि ये लोग दिखते कैसे। प्लीज कम। हाँ सच में बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। बाहर देखो, बाहर देखो। नहीं नहीं, आप देखो ना कैसे दिख रहे हैं, देखो। अच्छा, अभी कोई पंच लाइन अगर मैं मारूं ना तो भी ऐसे ही रहेंगे। इसके चक्कर में सबको बता दूं कि ये मेरा भाई है, लेकिन हमारे माँ बाप अलग हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है। बाहर देखना, मैं वापस कह रहा हूं, कोई चीज समझ में आती है ना तो ऐसा होता है। ओके, सब लोग ठीक? पौलुस का उपदेश दूसरों के लिए ऐसा होता था। आइए पढ़ते हैं। चेलों के मन को स्थिर करते रहे, यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसका मतलब यह होता था कि कुछ भी हो जाए, दुख आए, सताव आए, समस्या आए। मैं बता रहा था कल पुणे में कि आदमी गिव अप कब करता है, अगर किसी को याद होगा। आदमी गिव अप कब करता है? जब उसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती, जब उसको कोई इनकरेज नहीं करता, जब उसको इनकरेज नहीं मिलता, जब उसको ठीक चीज़ें नहीं लगती, तो उसके सामने एक ही रास्ता आता है, सीधा गिव अप। अब क्योंकि बात निकली है तो वहाँ तक भी पहुँचे जहाँ से आई है। मुझे एक सिस्टर का कॉल आया था, बोला मेरे हस्बैंड के लिए आप प्लीज़ प्रार्थना करो और साथ ही साथ उसको इनकरेज करो। मैंने बोला क्या हो गया? वो कहती है कि कम से कम 12 लाख रुपए वो शेयर मार्केट में डाल के हार गया, मतलब लॉस करके बैठा है 12 लाख। मैंने बोला फिर? कहते कि वो सुसाइड करना चाह रहा है। मैंने उससे बात करी, मैंने उसको कॉल पे पूछा, मैंने बोला भाई पहली बात ये करा क्यों, दूसरी बात अब तू क्या कर रहा है? बोला मेरे पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं सिवाय सुसाइड करने का। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? बोला कर्जे वाले आते हैं, लोन वाला आता है, ये वाला आता है, वो वाला आता है। मैंने कहा कि झेलो, आप उसको झेलो, आता है उससे बात करो और उसको बोलो कि भाई ये कंडीशन है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर तू सुसाइड करेगा 12 लाख के चक्कर में, तो तू सोच नहीं सकता है तू कितने बड़े चक्कर में पड़ेगा। क्योंकि सुसाइड करने के बाद ऐसा हो सकता है कि 12 लाख से आज नहीं तो कल तू छूट जाएगा, लेकिन जहां तू जाएगा वहां से कभी नहीं छूटेगा। शुक्र है कि वो आदमी अभी तक जिंदा है काउंसलिंग के बाद। इसको कहते हैं गिव अप करना। गिव अप समझते हैं ना? मेरे से नहीं होगा, ऐसे आता है दिमाग में, क्योंकि दुनिया सब वैसी ही चल रही है। मैं जाता हूं घर पे, अजय हे भाई अभी बोला था ना ऐसे वाला करो। ओके, कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द आपके बीच में रखूंगा आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो लिखा है कि पहला शब्द जो आपको अपने दिमाग में रखना है, राज्य ने आपके लिए क्या किया और आपने राज्य के लिए क्या किया। एक पावरफुल एग्जाम्पल आपके बीच में रखूंगा।
राज्य ने इसके लिए क्या किया था और इसने राज्य के लिए क्या किया था। तो ये जो काला सा डब्बा आपको दिख रहा है उसमें कुछ वचन आएगा, मैं चाहता हूँ कि आप उसको पढ़ें। मरकुस का किताब उसका 5:19 में लिखा है, ओके बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लिखा है कि परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़ा या बड़े काम किए हैं। ये स्टोरी कितने लोग जानते हैं? इसके अंदर 6000 दुष्ट आत्मा, ये स्टोरी कितने लोग जानते हैं? कुलाबा, नेक्स्ट टाइम से कुलाबा। सलोमी बोल रही थी कि पापा चेंबूर के लोगों से ज़्यादा रिस्पॉन्स कुलाबा से आता है। तो मैं सोच रहा हूं कि अभी तू संभाल भाई। मैं वापस कह रहा हूं तीसरी बार, ऐसा करते हैं कभी कभी, बीच बीच में ऐसा करते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं कि इस कहानी को कितने लोग जानते हैं? इसके अंदर कितने दुष्ट आत्माएं थी? शुक्रिया, बात करो, अच्छा लगता है। 6000 दुष्ट आत्मा को क्या यीशु ने निकाला? ऑफ कोर्स निकाला, और ऐसे निकाला। ये जब ठीक हो गया, आप जानते हो इस आदमी ने क्या किया? इसने यीशु से कहा कि जहां जहां आप जाओगे मैं भी आपके पीछे पीछे आऊंगा। आप आए थे इस पार, आप जा रहे हो उस पार, मैं रहता था इस पार, आगे बोल दो आना चाहता हूं उस पार। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं उस पार, तू रहेगा इस पार। क्या ऊपर से, और इसको कहा कि तुझे इजाजत नहीं है। लिखा है कि अपने घर जा। अगर ये यीशु के पीछे जाता तो इसके घर कौन जाता? मैंने पुणे में पूछा था, यहाँ पे भी पूछ लेता हूँ, आजकल के वर्शिप सॉन्ग कैसे होते हैं? कृष्णा मदद कर, तू तो सबको सुनता है, मतलब हाँ, और आपका जो बाजू वाला आपका दोस्त है वो भी सुनता होगा। आजकल के जो वर्शिप के सॉन्ग के जो ये होते हैं ना लिरिक्स, वो किस टाइप के होते हैं? मुझे प्रभु चाहिए, मैं प्रभु से प्यार करूँगा, जहाँ प्रभु है वहाँ मैं रहूँगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँगा, तू जहाँ मैं वहाँ दौड़ूँगा। यस और नो? मैं भी गाता था और हम ज़्यादातर यही गाना उठाते थे, तेरे पीछे तू जहाँ, है ना, हटाओ यही सब गाने बनते हैं, यही सब गाने बनते हैं। ओके, दूसरा सवाल, सब लोग ठीक है? आपको क्या चाहिए? परमेश्वर आपके साथ रहे या आप परमेश्वर के साथ रहे? जल्दी जोर से, और एक जैसा बोलो, नहीं तो मच्छी मार्केट। आपको परमेश्वर चाहिए या परमेश्वर आपको चाहिए? आप परमेश्वर के पीछे भागो या परमेश्वर आपके पीछे भागे? क्या चाहिए? जोर से। ओके, अपना क्या नाम है, रेशमा, तू बैठी है, खड़ी हो जा। जोर से बोल, क्या बोला? जोर से। तेरा पास्टर कौन है पता चल गया। बैठ जा। आज आती है बेचारी एक दो बार, कभी कभी बोलती मेरे को टारगेट है। शीनू किधर है? ओके, यहाँ कौन कौन है अपना हाथ उठाएंगे कि आपको परमेश्वर के पीछे जाना है? यहाँ कौन कौन है ऐसे वाले? ओके, यहाँ कौन कौन है कि परमेश्वर, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे पीछे आए? आपको बताऊं, जो पहले हाथ उठे थे इक्का दुक्का, दूसरी बार में भी हाथ उठे इक्का दुक्का, ये बीच वाले कौन है? ये बीच वाले किसके पीछे जाना चाहते हैं? बाप रे। ओके, तो रेशमा जी आपका जवाब है गलत। मैं इसको ही रख के पूछूंगा, यीशु चाहता तो इसको अपने पीछे आने की आज्ञा देता, लेकिन यीशु यहां क्या कह रहे हैं कि तू मेरे पीछे मत आ, जो काम मैंने किया है तेरे साथ उसको जाके दूसरों को बता, और जब तू ऐसा कर रहा होगा तब मैं तेरे साथ। बस अभी मेरे को पता है परेशान आत्मा टाइप के लोग अंदर रहते हैं, वो बोलेंगे कि देखो इसकी बकवास की टीचिंग। तो एक वचन पढ़वा देते हैं, मरकुस की किताब उसका 16:19, 16:19, हाँ 16:19। आप जोर से पढ़ो, माइक तक पहुंच जाएगा। नहीं चलेगा जी। मरकुस 16:19। तब प्रभु यीशु उनसे बातें
जी, ओके तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि यीशु मसीह ऊपर गए और पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठ गए। आपके हिसाब से मैं ही सर हिला लेता हूं। हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, ओके नेक्स्ट वचन 20। हाँ एक सेकेंड, वचन पहला क्या कहता है? यीशु ऊपर गए, और दूसरा क्या कहता है? छेले निकल कर, पृथ्वी पर है छेले निकल कर, यीशु बैठे स्वर्ग में ऊपर। आगे पढ़ो। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ वापस पढ़ो। ये आदमी गड़बड़ है। ये कहता है कि यीशु ऊपर बैठा है, फिर कहता है कि छेले निकल कर गए, और फिर तीसरा पढ़ता है कि यीशु उनके साथ है। ये क्या बात है? आगे का नहीं बोल सकता यहाँ पे। अरे बाप रे, अगर किसी ने कनेक्शन लगा लिया तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आगे वापस पढ़ो। पहला कहता है कि यीशु ऊपर है, दूसरा कहता है कि चले चले गए, तीसरा कहता है कि यीशु उनके साथ है। ये क्या पढ़ रहे साहब आप? अजय भी परेशान हो गया। तो सही है, कितने लोग समझ गए? एक यीशु ऊपर है, दूसरा बोल दीजिए छेले नीचे है, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु उनके साथ। तो वापस पूछूंगा रेशमा और वो बाकी लोग जो इक्का दुक्का हाथ उठाए थे, यीशु आपके पीछे चले या आप यीशु के पीछे चले? अभी तेरे को वापस तो नहीं आगे बुला सकता जैसा पूना में बुलाया था। आप है मेरे साथ में, क्योंकि प्रभु है हमारे साथ में। जब ये छोटी थी तो हम इसको लेके घूमते थे। अब मुसीबत ये है, नहीं मुसीबत अच्छी मुसीबत है ये, अब ये खुद ही, यू अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं कि बड़े हो जाना। क्या बात है, वापस बोलो, बड़े हो जाना। और यीशु भी चाहता है बड़े हो जाओ। यीशु के पीछे हम नहीं चले, ये मेरी टीचिंग नहीं है। हाँ, अंदर बैठे रहते कुछ लोग, यीशु के बारे में देखो क्या बोल रहा है। यीशु के पीछे हम चल रहे हैं, इसमें कोई दो शक की बात नहीं है, दो कोई राय नहीं। लेकिन यीशु क्या चाहता है ये भी तो सुनो। यीशु कहता है कि भाई पूरी जिंदगी तू मेरे पीछे ही चलेगा क्या? मती निकालो निकालो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए। मती 28 का 20, एक काम करो 18 से पढ़ो। मती 28 का 18 से पढ़ो। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। क्या बात है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो सो रहे लेकिन बोलेंगे नहीं। जी जी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जी मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके अजय साहब, इसके पहले कि मैं भूल ना जाऊं, वहां लिखा है कि तुम जाओ, लिखा है इंग्लिश में, लिखा है गो। सब लोग एक साथ बोलो, जी ओ गो। लिखा है जाओ। हाँ आगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। तुम जगत के अंत तक मेरे संग हो, यही तो मैं समझा रहा हूं। यीशु ने नहीं कहा कि तुम मेरे संग हो, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे संग। वाह, सिंपल बात समझ में आ गई। तो इस व्यक्ति को कभी इजाजत नहीं दी। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, पढ़ लीजिए। राज्य ने आपके लिए क्या किया, क्वेश्चन मार्क, और आपने राज्य के लिए क्या किया। यहां कौन कौन है जो कह सकता है कि यस, परमेश्वर के राज्य ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। एक्सक्यूज मी, वो सबसे बड़ी चीज जो राज्य ने आपके लिए किया, वो एक चीज क्या है जो सबसे बड़ी है? अपना खुद का बेटा मरने के लिए दे दिया। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? और वैसे तो आपको सब कुछ दिया। आपको आज का सुबह का दिन दिया, मतलब आज का दिन दिया। रात को सोए थे अपनी मर्जी से, सुबह आप उठे हैं तो उसकी मर्जी से। आप यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी मर्जी से। नहीं तो अभी थोड़ी देर, कम से कम 10 मिनट हमने ऐसा एडवेंचर खेला है कि आपको बता नहीं सकते, हाईवे के ऊपर। और यहाँ हम ठीक से पहुँचे हैं उसकी मर्जी से। कम ऑन, यस और नो? हाँ ठीक है, आप क्यों करोगे, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ राइट, हाँ राइट। ओके, इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद, आर यू रेडी फॉर दिस? शुक्रिया रिस्पॉन्स के लिए। एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद खुद को कहां और किसके लिए देखता है? जवाब है परमेश्वर के राज्य के लिए। आप किसके लिए हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए। आप खुद को कहां देखते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए। सी नाउ
वचन को पढ़ते हैं 1:6 रेवलेशन 1:6 लिखा है कि हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया। तो आपको क्या बना दिया? राज्य का याजक। तो आपको क्या बना दिया? राज्य। तो आप कौन है? उसका राज्य। सही। और परमेश्वर आप में चलता और आप में फिरता है। यहां तक ठीक। एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद राज्य में प्रवेश कर जाता है। वचन पढ़ना चाहते हो? पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। ओके, अब इसको कहते हैं पार्ट 2 या फेज 2 या दूसरा भाग। अभी तक जो आपको सिखाया था वो एक हिस्सा है, और जिसको सिखाने के लिए मुझे कम से कम 40 मिनट लग गए, या 50 मिनट पकड़ लो, ठीक है? हाँ, आप क्यों करोगे, मैं कर लेता हूँ। घर पे जाके भी है ना, जब मम्मी हस्बैंड वाइफ कोई भी पूछे ना खाना खाओगे, तो नहीं कुछ करना, ठीक है? वो लोग ही करेंगे, हाँ खाऊंगा। ओके, सेकंड पार्ट पे आते हैं। लिखा है कि और राज्य के व्यक्ति को राज्य की 3 बातें समझना जरूरी है। जल्दी से बता देता हूं। पहला, राज्य का एक राजा है, राज्य का एक इलाका है, राज्य का अपना कानून है। वाह, तीनों को साथ में रख रहा हूं। राज्य का राजा, पढ़ लीजिए, राजा का इलाका और राजा का कानून। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरा एक राज्य है, तो राज्य का एक राजा होता है, और जो राजा होता है उसका अपना एक इलाका होता है, टेरिटरी होता है, और जिसका इलाका होता है उस इलाके में उस राजा का अपना कानून होता है। वाह! और अगर ये 3 चीज को नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। यू अंडरस्टैंड? कल मैं पुणे में था और वहां पर एक सिस्टर आई और मुझसे मिली। मैं आपको 2-3 साल से सुन रही हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है। बोला एक चीज़ समझ में नहीं है। मैंने बोला वो क्या है? बोला गई भैंस पानी में, ये होता क्या है? मैंने बोला 2-3 साल से आप सुन रही हैं, आपके दिमाग में बाकी कुछ चला नहीं चला, पता नहीं गई भैंस पानी में होता क्या, ये आप पूछ रही है। बोला ठीक है। मैंने कहा कि आदमी जब पूरा दिन भैंस को अंदर रख के बाद में इशारा करता है कि मेरा घर जाने का टाइम हो गया, वो बाहर आकर अगर फिर पानी में गई तो उसको कहते हैं कि गई भैंस फिर पानी में, क्योंकि उसको तो जाना है घर, ये गई पानी में। बोला अच्छा ऐसा है। अब उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे मैसेज को सुनेगी, ना कि गई भैंस पानी में। ओके, ये 3 पॉइंट आपको अभी तक कैसा लगा? मतलब ये जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहे हैं? ओके, क्या मैसेज अभी तक जो आप सुन रहे थे ये हटकर है या फिर एज यूजुअल? वाह, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? या कुछ सीख रहे हैं आप लोग? वंडरफुल। तो अभी जो वक्त मेरे पास है रात के 12 बजे तक का, एक पॉइंट को जल्दी से क्लियर करते हैं। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये वैसा नहीं होगा जैसे आपको चेंबूर में मैंने सिखाया। अभी ये चेंज हो गया है। ओके, और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आपके बिल्कुल ठीक आंखों के सामने आपको ये सीखने को देखने को मिले। अब बात दिमाग में आ रही है तो लगता है कि ज़बान पे ला देता हूं, और ये अगली बार के लिए मेरे को मदद हो जाएगा, इसलिए मेरा स्वार्थ है इसमें, और मैं इसको बोल के रहूँगा, और मैं बोलने जा रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ। आपको पता है एक आदमी ने कॉल किया 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, नील जॉय को। बोला डैनियल राज का टिकट कराओ, ऊपर का नहीं, उनके स्टेट का। मेरे को कॉल आता है, आपको क्रिसमस 25 तारीख को मैं नहीं हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं नहीं हूँ 25 तारीख को, आप लोग देख लेना, ठीक है? उसको नील जॉय ने कहा कि सर जो टिकट आप बुक कराना चाह रहे हैं उस टिकट का ही सिर्फ खर्चा 30,000 है। बोला हमने 30,000 कलेक्ट कर लिया है। बोला आपको 30,000 भेजना पड़ेगा, और मेरे को आया डाउट। मैंने बोला ठीक है, बोलो टिकट कराने के लिए। 5 मिनट में कॉल आता है, कहता है कि उसने पैसे भेज दिए। कितने? 30,000 ओनली फॉर फ्लाइट टिकट। और टिकट का क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला आप तैयार हैं मीटिंग के लिए? बोला यस।
बोला आप मुझे सुनते हैं? बोला ऑफकोर्स 2-3 साल से सुन रहे हैं। एमएमबी के मेंबर है? बोला बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको सुनते हैं और आपको फॉलो करते हैं और जो आप सिखाते हैं वही सिखाते हैं। और मेरी कलीसिया हर सुबह 4 बजे उठ के आंसुओं के साथ आपके लिए प्रार्थना कर रही है कि आप दिसंबर 25 को आएँ और हमसे बात करें। आप नहीं समझे अभी भी, मैं आपके लिए फ्री में आ रहा हूँ। हाँ, आप क्यों करोगे? नहीं ऐसा ऐसा मैं ही कर लेता। हाँ राइट, हाँ राइट। इसमें 2 मैसेज हो गया, नहीं 25 को नहीं हो ये भी हो गया, और साथ में जो बोलना था वो भी बोल दिया। धन्य है आप लोग, क्या बात है। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस वन? ओके, सबसे पहले एक प्रॉफिट है, उसका नाम है आइजाया, यशाया। उसने यीशु को ऐसे देखा जैसे आजकल के प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स देखते वैसा नहीं, लेकिन यीशु को कैसे देखा उसकी प्रोफेसी में आइए देखते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ये बालक कौन है? ऑफ कोर्स यीशु। लिखा है कि हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता। ये प्रभुता शब्द को मैंने हाईलाइट किया। सिस्टर जल्दी से आना जा, क्योंकि ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसलिए बोला ताकि कोई और ना उठे। लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, दूसरा पराक्रमी, तीसरा अनंत काल का पिता, चौथा शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब इतने से लाइन में मिरेकल्स करेगा, आशीष देगा, रोटी खिलाएगा, कर्जा दूर करेगा, अमेरिका का वीजा दिलाएगा, एटीएम कार्ड में आपको पैसा डाल देगा। ऐसा कुछ है? जोर से। आजकल के प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं? यीशु आएंगे, आपका अमेरिका का वीजा क्लियर कर देंगे, एटीएम कार्ड आपने हाथ में रखिए, प्रार्थना करेंगे और आपके पास पैसे आ जाएगा। यस और नो? यीशु के पास आओ, आपका सब समस्या दूर हो जाएगा। ऊपर से प्रभु बोलता है गलत आदमी है ये। यीशु के पास जब भी आएगा मुसीबत और आएगी। मुसीबत बाहर भी है, मुसीबत अंदर भी है। फर्क इतना है कि अगर बाहर हो तो कोई संभालेगा नहीं, अंदर आओगे मुसीबत में वो संभालेगा। आप सिर्फ बाहर जाके ऐसे वापस आ गए क्योंकि आप बहुत जल्दी वापस आ गए। अब इसको इंग्लिश में रखा हो, जो लाइन को येलो में हाईलाइट किया है, लिखा है द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। इसका मतलब है कि जो राजा कैंसल, जो बालक पैदा होगा वो एक सरकार चलाएगा। ओ नहीं, आप क्यों करोगे? हाँ मैं कर लेता। वापस बोलूं? सब लोग ठीक है? जो बालक पैदा होगा वो क्या चलाएगा? एक सरकार चलाएगा, गवर्नमेंट चलाएगा। उसकी प्रभुता, माफ करना, हाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, ना कि घटेगी। उसकी प्रभुता, उसका गवर्नमेंट बढ़ता रहेगा। उसकी शक्ति का अंत ना होगा, माफ करना, शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के द्वारा ये हो जाएगा, धुन के द्वारा ये हो जाएगा। और उसके घर की धुन मुझे खा गई, अगर याद होगा आपको, यीशु के मुंह से निकला था। तो यीशु यहां कौन है? चमत्कार करने वाला बाबा। सबका फोकस प्लीज, पूछ रहा हूं मैं, यीशु यहां कौन है? चमत्कार करने वाला बाबा है, आशीष देने वाला बाबा है, या फिर सरकार चलाने वाला राजा? तो मैंने आपसे क्या कहा था? पहला पॉइंट क्या है? कि राज्य का एक राजा है और राजा का अपना एक इलाका है, और उस इलाके में जो राजा है उसका अपना एक। तो पहला परिचय हो रहा है राजा का। यहां तक ठीक? ओके। अगर आप चाहते हो कि आपके होश उड़े, जो कि उड़ना भी जरूरी है, तो मैं चाहता हूं कि ये चित्र पहला देख लो, और इसको मैं थोड़ा स्पीड बोलूंगा लेकिन समझ आए ऐसा बोलूंगा। आर यू रेडी फॉर दिस? नबूकदनेस्सर राजा यीशु को राजा और उसके राज्य का स्वप्न देखता है। रिपीट कर रहा हूं कि नबूकदनेस्सर राजा यीशु को राजा और उसके राज्य का स्वप्न देखता है। तो यीशु को स्वप्न में राजा भी देखता है और उस राजा का एक राज्य है वो भी देखता है। और नबूकदनेस्सर वो है, सबका फोकस, नबूकदनेस्सर वो है जो यीशु के 600 साल पहले पैदा हुआ। नबूकदनेस्सर वो है जो यीशु के पहले 600 साल पैदा होकर पूरी पृथ्वी पर राज करता था, और वो पूरी पृथ्वी पर राजा था।
और क्योंकि उस वक्त में, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि वो इस वक्त में पूरी पृथ्वी पर राजा था, और ऐसे राजा को जो भविष्य में पूरी पृथ्वी का राजा है या होगा, उसका स्वप्न दिखा है। वाह, ओके। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहला आप ये चित्र देख लो कि ये है नबूकदनेस्सर, और ये है वो व्यक्ति जिसने इसका स्वप्न का अर्थ बताया, जिसको कहते हैं दानियल या डैनियल। सब ठीक? ये व्यक्ति जिसको कहते हैं दानियल या दानियल, इसके 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो कि बेबीलोनियंस नेम थे। लेकिन ये जो लड़का आपके स्क्रीन के ऊपर है, जब इसको स्वप्न का अर्थ बताना था, इसकी उम्र मात्र 18 साल के आसपास, और इसके जो 3 दोस्त थे, इनकी भी एज इनके आसपास होगी। सब लोग समझ रहे? इनके साथ में, थोड़ा ध्यान देना होगा, इनके साथ में एक बहुत बड़ा ग्रुप निकला था जिसकी लड़ाई अभी भी चल रही है, और वो है यहूदियों की, जिसको कहते हैं इज़राइल। ओके, सब लोग ठीक? और इजरायली लोगों का तब भी और अब भी, इनको बुरा भी लग सकता है लेकिन सच है, लेकिन खास करके तब भी, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास में, ये जहां जाते थे, कैंसल, ये जिस देश में जाते थे, आगे बोल दो, ये वहां के हो जाते थे, वहां का कल्चर अपना लेते थे, वहां का रहन सहन अपना लेते थे, वहां का खाना पीना अपना लेते थे, और जो उनके पैटर्न होते थे या तरीका होता था वर्शिप का, जो भी है वो एक्सेप्ट कर लेते थे। और यही वजह है, बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं, यही वजह है कि परमेश्वर ने राजा का सिस्टम बाइबल में कभी रखा ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के लिए राजा एक ही है। लेकिन आपको पता होगा कि पहला राजा बाइबल में कौन है? राजा शाऊल, नॉट दाऊद, राजा शाऊल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सॉल। उसको मांगा किसने? परमेश्वर ने खुद दिया या इजरायलियों ने मांगा? इजरायलियों ने मांगा। वो क्यों मांगा? क्योंकि उनको पता चला हम यहाँ जाते उसका राजा है, यहाँ जाते उसका राजा है, खुद को देखते हमारे ऊपर कोई राजा नहीं, लेकिन ये भूल बैठे कि उनके ऊपर एक राजा है। तो इसको कहते हैं कि दूसरों को देखते थे या अडॉप्ट करते थे। लेकिन ये लड़का जिसका नाम है दानियल, और इसके 3 दोस्त, जो कि बहुत गजब के दोस्त थे, अभी गाड़ी में बात कर रहे थे कि बहुत कम लोग हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं, तो इनको एक ऐसा 3 दोस्त मिले, और ये तीनों दोस्तों ने दानियल का खूब साथ दिया। और आपको पता है दानियल ने क्या किया? तीनों दोस्तों ने, टोटल 4 ने मिलकर क्या किया? सब ठीक? इन 4 ने कहा कि राजा, जो खाना तुम खाते हो हम नहीं खाएंगे, जो दाखरस तुम पीते हो वो हम नहीं पिएंगे, जो तुम्हारा तरीका है वो हम नहीं अपनाए, तुम घंटी बजाओ या घंटा समझ में आ गया? हम तुम्हारी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, तुमको जो करना। राजा बोलता, अरे जिसको हम कैद करके लाए थे वो तो सब कर रहे हैं। बोला उनको करने दो। और यही वजह है, ऑफिस में, स्कूल में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे तुम क्यों नहीं प्रसाद खाते? बोला क्यों? बोला हम तो मसीह, हम नहीं खा सकते। बोला अरे लेकिन तुम्हारे जैसा तो और भी कितने क्रिश्चियंस हैं, वो भी तो खाते हैं। अब उनको कौन बताए कि वो बिक गए हैं? कैसा लगा है पॉइंट? तो दानियल ने कहा कि हम तो बाबा रहेंगे तुम्हारे बीच में, लेकिन शान से, तुम्हारे ही इलाके में रहेंगे लेकिन अपने तरीके से, हम रहेंगे भारत में लेकिन अपने तरीके से। आगे का मैसेज समझ जाइए। तुम घंटी बजाओ, तुम ऐसे आओ या वैसे, लेकिन जो हमारा तरीका है वो हमारा तरीका है। कम ऑन, यस सर नो? और इसलिए कहता हूं कि अपने फेथ को लेकर बिंदास रहो। अरे मार देंगे, मर जा, कहते मार देंगे तो मर जा, और जो पहले से मरा है वो क्या मरेगा? क्योंकि हम तो पहले से ही मरे हैं। कम ऑन, यस सर नो? और मैं वापस कहता हूं कि हम में से यहां पर कोई भी 100 साल के लिए जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। और आजकल तो वैसी ही मुसीबत है, सुबह उठते हैं पहला सवाल उठता है खाएं क्या? ये खाते तो प्रॉब्लम, वो खाते, पहला ऐसा कुछ नहीं था भाई। इसलिए कहते हैं कभी कभी ज़्यादा ज्ञान भी मुसीबत है। जब तक नहीं पता था तब तक ठीक है, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, ये खाओ वो खाओ। तेरी भी बात कर रहा हूँ। एक टाइम आता है फिर, अरे यार ये खाएगा तो ये मुसीबत, वो खाएगा तो ये मुसीबत। वाह, सब ठीक। इस लड़के ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आइए सुनते हैं कि जब इसको स्वप्न देखना था, माफ करना, राजा को जब स्वप्न मिला और इसको दानियल को स्वप्न बताना था, तो इसके साथ में क्या हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते क्या होता है। चलो ठीक। लिखा है कि राजा ने दानियल से कहा, जिसका नाम था बेल्तशस्सर
भी था बेबीलोनियंस ने, पूछा, क्या पूछा सुनिए, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उससे फल समेत समझाए। अब मैं आपको बताता हूं कि सीन क्या हुआ था। सब लोग ठीक? और जितने लोग सो रहे हैं, हालेलुया, सब लोग ठीक? राजा को स्वप्न मिला, पीछे जा रहा हूं ताकि आपको चित्र समझ में आए। राजा को स्वप्न मिला, मतलब स्वप्न देखा। इसकी मुसीबत यह थी कि स्वप्न इतना कॉम्प्लिकेटेड था, और मैं समझता हूं कि इसके बाद किसी भी राजा को वो स्वप्न वापस किसी को नहीं मिला जो इसको मिला। दिस वॉज द लास्ट एंड फाइनल। राजा स्वप्न देखा, स्वप्न को नहीं समझा और स्वप्न भूल गया। यहां कौन कौन है? आप कनेक्ट होंगे मेरी बातों से। आप स्वप्न देखते हैं और जब उठते हैं तो उसको उठकर याद करने की कोशिश करते, यार देखा क्या था, और वो लास्ट तक याद नहीं आता है। हाथ उठा दीजिए, उसमें से मैं भी एक हूं। और हो सकता है कि कल परसों ही किसी के साथ ऐसा हुआ, और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं सोता हूं, सपना कुछ देखता हूं, सुबह उठता हूं, मेरे को याद ही नहीं आता, फिर मैं सोचता हूं कि मैंने देखा क्या, कहां जाके ढूंढे, दानियल को खुद ही है। अब जब नहीं बताया तो क्या करें, चुप रहो भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने सपना देखा, क्या करो, चुप रहे, नहीं समझ में आ रहा तो कितना परेशान करते कॉल कर करके। इस राजा ने स्वप्न देखा, इसकी मुसीबत ये थी, आर यू रेडी फॉर दिस? ये सपना भूल गया और इसने पकड़ा तांत्रिक, मांत्रिक, आंतरिक, तांत्रिक जितने भी थे, ज्योतिष, ये तिश, वो तिश, सबको लाइन से खड़ा किया और उनको वार्निंग दिया। वार्निंग क्या था पता है? अगर तुमने स्वप्न नहीं बताया, स्वप्न और अर्थ बताओ, दोनों बताओ। मैंने क्या सपना देखा वो बताओ, और स्वप्न का अर्थ क्या वो बताओ। और अगर नहीं बताया, धमकी सुनो, लिखित है, कहता है तुमको तो मारेंगे ही, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार को आग लगाकर खत्म कर देंगे। और ये बाप रे, वो जितने भी ज्योतिष तांत्रिक थे वो सब पैसे को सैलरी बेस्ड पे, हाईली एजुकेटेड, कहाँ कहाँ से लाया होगा पता नहीं, और बिल्कुल हाई एजुकेटेड लोग थे वो तांत्रिक मांत्रिक जो भी थे, सब परेशान। बोला हमको तो मारेगा, ठीक है भाई, हम मरते हैं, पूरी घर को आग लगा देगा, वो भी फैमिली के साथ, सब में हड़कम। सोच के देखिए, और ऊपर से बचा ये आदमी जिसका नाम है दानियल। और दानियल के बारे में कहते हैं कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है जो उसको बताता है। दानियल बोला भाई हमको कुछ दिन चाहिए। किसने बोला? दानियल ने। अब वो जितने ज्योतिष थे उनके सबके ईश्वर अलग अलग, और इसका ईश्वर हमारा परमेश्वर यहोवा। इसने कहा मुझे टाइम चाहिए, और बिल्कुल जेन्युइन था। इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता कितना ईमानदार है। बोला हमको टाइम चाहिए। दूसरा कोई पास्टर होता तो, मैं तेरे को अभी बताता हूं कि तूने क्या सपना देगा, जबकि इसको खुद को नहीं पता कि क्या देगा। यू अंडरस्टैंड? एक पास्टर है, तू भी जानता है, नाम लूंगा तो दिक्कत होगी। बोलते हैं डैनियल भाई जब से आपको सुन रहा हूँ ना, मेरे को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। बोला क्या? बोला पहले मैं ऐसा करता था, तुक्का मारता था। तुक्का समझते हैं? हमारे बीच में कोई दुपट्टे वाली है लाल कलर की, उसका सर दुख रहा है, खड़ी हो जाओ। लाल दुपट्टे वाली कोई तो होगी, अगर चार छोड़ के तीसरी वाली चौथी वाली तो होगी, उसका सर दुखेगा। जिसका लाल दुपट्टा है शांतिया का गलती से बोल दिया, आपको नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ऐसे तुक्का मारते थे। उसने लिटरली कन्फेस किया मेरे पास में कि बाबा अभी समझ में आ रहा है कि मैं गलत था। बोला हमारे बीच में किसी का पेट दुख रहा है, ऑब्वियस है 50 लोग बैठे, एक का तो पेट दुखेगा, उल्टा सीधा खाएगा तो। ऐसे थे। लेकिन दानियल ने कहा टाइम चाहिए। सब लोग ठीक? इसने टाइम मांगा, 3 दोस्तों को लिया, प्रार्थना में बैठे, खूब प्रार्थना किया। परमेश्वर बोलता है भाई परेशान क्यों हो रहा है? सपना मैंने उसको ज़बरदस्ती दिया, और मैं चाहता था कि तुझे फ्रंट में लाऊं। किसको? इस लड़के को, ताकि जब तू स्वप्न बताए तो एक मेरी भी महिमा होगी, साथ ही साथ जो बिगड़ गए ना उनको भी पता चलेगा कि यहोवा अभी भी उनके साथ है। वाह, बस बस, अच्छा लगता है नहीं? कितना अच्छा लाइफ ऐसे कर हरकत करते हो। सिंधु ठीक है? इस व्यक्ति ने राजा को आकर बताया, अब बताते तेरा सपना क्या है। आप लोग देखना चाहते हैं उसने क्या देखा? ओके, आइए पढ़ते हैं। ये इधर क्यों नहीं है? अच्छा आ गया। वचन 27 है, लिखा है कि दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्री, ना ज्योतिष, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। इट इज हाईली इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। अब इसको सुनो, परंतु भेदों का प्रकट करता
एक होता है उद्धारकर्ता, एक होता है मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, ये है प्रकटकर्ता। लिखा है प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है, उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न, जरा ध्यान से सुनना, ओके ठीक है, तेरा स्वप्न जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। ओ पंडितों की, तांत्रियों की, ज्योतिषों की जान बच गई, क्योंकि राजा ने कहा था अगर नहीं बताया सब खत्म। अब सोच के देखिए, क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है, दानियेल की किताब में, सोच के देखिए वो ज्योतिष, वो तांत्री, वो पांत्री जो भी होंगे, दानियेल को आकर क्या कहे होंगे, यार सच में तेरा परमेश्वर मान है, हमको तो बचाया, हमारे फैमिली को भी बचा। नहीं तो हमने सोचा कि हमारे निन्नू मुन्नू चिन्नू पुन्नू आज सब खत्म होने वाले थे, लेकिन तेरी वजह से बच गया। बोला मेरी वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से। मैं आपको रखूंगा स्टेटमेंट, ओके। इसको रखकर एक बात दिमाग में आ रही है, दानियेल की किताब हिब्रू में लिखी गई, लेकिन जब ये स्वप्न की बात आ रही थी तो जो ट्रांसलेशन उस वक्त में हुआ है और जो दानियेल बात कर रहा है और जो वहाँ ज्योतिषी थे उनका जो लैंग्वेज था वो अरामिक था, और ये टोटल कन्वर्सेशन हिब्रू में नहीं हो रहा है, ये टोटल कन्वर्सेशन अरामिक में हो रहा है, ओके। ये सिर्फ आपको बताने के लिए। नाउ वचन 29 को पढ़ते हैं। लिखा है कि हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ, तो इसका मतलब है कि स्वप्न देखने से पहले तू स्वप्न की बात क्या कर रहा है, परमेश्वर ने स्वप्न देखने से पहले तेरे बारे में बताया। तो कहता है कि जब तू सोने ही जा रहा था, जब तू पलंग पर था, ये सो चुका है, उठ भी चुका है। अगर मैं सोने की बात कर रहा हूं, कृपया आप नहीं सोना। तो लिखा है कि जब ये पलंग पर सोने ही जा रहा था, ये विचार इसके मन में आया, जो लाल में लिखा है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आदमी जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, मैं इसको एक चीज़ के लिए प्रेस करूं, मतलब इसकी तारीफ करूं, इसको अच्छा बोलूं। पूछो क्या? ये था नालायक, ये था सब मूर्ति पूजक, लेकिन इसके अंदर एक सच्चे परमेश्वर के लिए आदर भी थी। ये डरता था परमेश्वर से, और जिसके चलते इसने क्या कहा पता है, भविष्य में होगा क्या, क्योंकि इसको पता था कि राजा मैं हूं, नेक्स्ट राजा कौन आएगा इसको नहीं मालूम था। ये सोच ही रहा था। लिखा है कि तब भेदों के खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। ऐसा नहीं लिखा कि क्या होने वाला है, लिखा है कि क्या क्या होने वाला है। सब लोग ठीक है? वचन 30, मुझ पर ये भेद, दानियेल बात कर रहा है, अब देखो कितना सीधा है। मुझ पर ये भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। अब इसको पढ़ते हैं। परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। बस इसी वजह से मैं तेरे सामने खड़ा हूं, नहीं तो मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। कितना सीधा है, सोच के देखिए। और आपको पता है कि ये क्या खोलने जा रहा है दानियेल? ऐसी ऐसी बातें जिसमें यीशु है। सब लोग ठीक? इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा थोड़ा सा, ध्यान से सुनिएगा। 31 से एंट्री हो रही है, इसको पढ़ते हैं। लिखा है, सब लोग सुन रहे हैं राइट? ओके, जितने फ़ोन पर हैं कोशिश करें कि आप सुने। लिखा है कि हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी स्वप्न में, वो लंबी थी और चौड़ी थी। इसको कहते हैं बहुत लंबी और इसको कहते हैं बहुत चौड़ी। लिखा है बड़ी मूर्ति, इट इज नॉट मूर्ति बट बड़ी मूर्ति देखी थी। राजा बोला हाँ हाँ, यस यस, याद आ रहा है, हाँ बराबर है। अब इसको सुनते हैं। दूसरा कहता है वो चमक अनुपम थी, उसकी चमक अनुपम थी। अनुपम समझते हैं? नॉट अनुपम खेर। अनुपम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट। उसकी चमक अद्भुत थी, उसका रूप भयंकर था। ओके, यहाँ जो बाइबल पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर 2 है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो चैप्टर 2 है, लेकिन इस ऐसा ही स्वप्न फिर वापस दिखाई देता है और वो है चैप्टर 7 में जो दानियेल देखता है। ओके, इसको सुनते हैं और देखते हैं। ये है वो कुछ ऐसा, सबको दिख रहा है? इसको पहला पढ़ लो और फिर इसको आप समझ लो। प्रेज गॉड कि आज हमारे पास में गूगल पे ये सब पिक्चर्स हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ। ओके, यहाँ तक ठीक? सबसे पहला, उस मूर्ति का सिर तो चौखे
सोने का था। जो चौखा सोना होता है कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट्स। वाह क्या बात है, 24 कैरेट से भी उत्तम सोने का था। उसकी छाती और भुजाएं, आर्म्स, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, तो सोने का वैल्यू से कम होके चांदी पे आ गया। उसका पेट और जांग पीतल का। ओके, सब सुन रहे हैं ना? उसकी टांगें लोहे की, और टांगों के नीचे आता है आपका पांव, नहीं रे, समझ गया। उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के, फोटो दिखाऊंगा। देखते देखते, अब ये आ रहा है अगला, देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर, सब लोग बोलो एक पत्थर, बिना किसी के खोदे, उसको किसी ने खोदा नहीं, बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। वाह! कोई बता सकता है कि यहां पर टोटल कितने लोग हैं? ओके, परेशान मत होइए, मैं रखूंगा। ये वो पत्थर जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये वो पत्थर। तो यहाँ है सोना, यहाँ है चांदी, यहाँ है पीतल, यहाँ है लोहा, टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ है लोहे और मिट्टी से मिला हुआ एक और, हो गए 5। और ये है पत्थर, आप कितने हो गए? 6। तो मैंने क्या पूछा था, टोटल कितने हैं? 6 रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस चित्र को देखकर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। लिखा है कि सिर चौके सोने का, तो ये था सिर। छाती और भुजाएं चांदी की, ये है चांदी की। पेट और झांग पीतल की, ये इसका पोषण। टांगे यहाँ से लेके यहाँ तक अलग टांग है लोहे की। और ये जो है जिसको हम शब्द में अभी तक नहीं बोल पा रहे, इसको क्या बोलेंगे? फुट्स। वो होते थे कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। पत्थर कहाँ है? ये वाला एक पत्थर। और ये सब कौन देख रहा है? राजा। और उसको ऐसा कुछ पहला दिखाई दिया। अब आप सोच के देखिए परमेश्वर कितना सटीक है, क्योंकि ऐसा दृश्य आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें हैं। कितना सच है और कितना एक्यूरेट है, क्योंकि ये सब कोई ना कोई, जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा ये पृथ्वी पर आए थे, राज्य किए थे राजा बनकर, क्योंकि जो आखिरी राजा है उसका मैसेज देकर गए थे। वाह! आगे पढ़ते हैं। लिखा है 35 में, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना। अच्छा, यहाँ पर ऊपर से महंगा, फिर नीचे सस्ता, आगे बोल दो और सस्ता और सस्ता, और जिसकी कोई कीमत नहीं होती मिट्टी। अब यहाँ से उल्टा जा रहा है, किधर गया? यहाँ से उल्टा जा रहा है। लोहा, मिट्टी, पीतल, लोहा मिट्टी इसलिए क्योंकि आपस में मिले हुए, पीतल, चांदी, सोना। अब ये नीचे से डी ग्रेड बोलेंगे इसको, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है। ऐसा क्यों? रखूंगा उसको, अगर भूल गया तो याद दिलाना। लिखा है कि धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाएं हवा से ऐसे उड़ गए, उनका कहीं पता ना रहा। यहाँ कौन कौन है जो राजा नबूकदनेस्सर को प्रतिदिन याद करता है? कोई नहीं। और आप याद क्यों करोगे? यहाँ कौन कौन है जो बादशाह सिकंदर को, किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको याद करता है? कोई नहीं। यहाँ कौन कौन है जो यीशु को याद करता है? सही। 50 आए, 50 गए। जब आए तब गए। यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा। वाह! सिटी में शार्प ज़्यादा था। ओके, मैं चाहता हूं कि अब आगे वाली लाइन को आप पढ़ें। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं फ्रेम में हूं बेटा। मैं जब हट जाता तो फ्रेम में आता हूं, नहीं आता हूं? ठीक है, आता हूं। दानियल का बेटा, आता हूं। वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, आगे पढ़िए, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये बड़ा पहाड़ कौन है? लक्ष्मी अक्का, पहले आप बोले, जोर से बोलो। यीशु बड़ा पहाड़ बन गया। यीशु पहाड़ में से निकल कर आया, वापस पहाड़ बन गया। मेरा मैसेज क्या है आज का? राज्य। ये बड़ा पहाड़ कौन है? यीशु का राज्य। तो वो पत्थर पहाड़ में से ही निकला
और जब वो निकला राज्य करने तो उसने खुद को बड़ा तो किया लेकिन अपने पहाड़ को भी बड़ा किया। वाह, इसलिए तो लिखा है कि उसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। और उसका राज्य कौन है? जल्दी से अपनी ऐसी उंगली करके खुद की तरफ कर लो, वो राज्य आप है। यही तो समझा रहा था शुरू से, यहां तक ठीक? ये है वो राज्य। ये सब नहीं था ना कल? ये है वो राज्य। पत्थर आप हैं, बड़ा पहाड़ उसका राज्य है। अभी ठीक है लक्ष्मी अक्का? आपको ताज्जुब नहीं हो रहा? ये सारी बातें बाइबल में कब से हैं और यीशु कह रहा है कि मेरा राज्य आएगा। ताज्जुब है या हम चंदा मामा की कहानी थोड़ी सुनाते बैठते हैं। मेरे को कभी कभी ताज्जुब होता है डेबू साहब, मैं कभी कभी सोचता भी हूँ, सब लोग सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर हमको ही क्यों चुना इतना बड़ा राज्य को चलाने के लिए? टाटा, बिरला, अंबानी, ये वाली वो वाली, उसको नहीं चुना, हमको चुना। तब याद आता है कि परमेश्वर ने अपना धन मट्टी के बर्तनों में रखा है, बोला मट्टी ही काम करेगा। वाह, और हम लोग कौन है? मट्टी के बर्तन। सब लोग ठीक? ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ऑफ कोर्स है। आइए सुनते हैं। वचन 36 में लिखा, स्वप्न तो यूं ही हुआ राजा, स्वप्न तो ऐसे ही था, अब बताते उसका फल। आइए पढ़ते हैं। अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। क्या सटीक है? नहीं, स्वप्न क्या देखा वो बता दिया, अब उसका अर्थ बता रहा है। क्या बात! और सोच के देखिए सारे के सारे ज्योतिष तांत्रिक, उनका क्या चल रहा होगा? यार हमारे वाले को तो हम तो अब असली वाला समझ रहे थे, इसका वाला असली है। एक एक करके सब ड्रॉप हो रहे होंगे। नहीं, बोला इसके पीछे चलो। क्या बात है! आगे सुनते हैं। लिखा है 37 में, हे राजा, तू तो महाराज धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। तो राजा गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि आज तू इतना टॉप में है ना, वो मेरा परमेश्वर ही है जो तेरे को टॉप में रखा है। आज के राजाओं को भी याद करो, उनको भी प्रभु नहीं रखा है। और जब तक काम चल रहा है तब तक ठीक है, क्योंकि परमेश्वर नालियों की तरह राजाओं के मन को बदलने की ताकत रखता है। क्या बात है! 38 पढ़ते हैं। जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को, मैदान के जीव जंतु, आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए, तुझको उनका सबका अधिकारी ठहराया है। अब सुनो, ये सोने का सिर तो तू है। ये सोने का सिर कौन है राजा? ये तू है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिर है, जिसको कहते हैं गोल्डन हेड या जो भी है, ये तू है। बेबीलोनियन या नबूकदनेस्सर, ये तू है। वापस आ रहा हूं, ये तू है, ये तू है राजा। ओके, ये मैं हूं। आगे सुनते हैं। अब इसको सुनिए। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और पीतल का राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। याद रखो, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। लक्ष्मी का ये कौन है? मत बोलना। 40 चौथा, ये कौन सा राज्य है? चौथा लिखा है, राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है, पिस जाती हैं, माफ करना। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुछ ली जाती हैं, इस भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 5 राज्य और राज्य, 4। अभी आएगा राज्य का दूसरा हिस्सा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, और जो कुछ कुम्हार की मिट्टी के और कुछ लोहे के थी, उससे वह चौथा राज्य बट जाएगा। यह है 5वां। यहां तक 4 थे, यह है 5वां। राज्य बट जाएगा। एक साथ बोलो, बट जाएगा। सब लोग ठीक है? राज्य बट जाएगा। और लिखा तो भी उस लोहे का सा कड़कपन रहेगा, जैसा कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की कुछ मिट्टी की थी, उसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। अब इसको सुनिए। तूने जो लोहे के कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे वे भी एक ना बने रहेंगे। तो ये कुछ ऐसा है अभी तक। मैं चाहता हूं कि ये नबूकदनेस्सर का चैप्टर 2 और ये दानियल का चैप्टर 7, ये दोनों भी स्वप्न एक ही है। ओके, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ये चित्र दिख रहा है जिसको मैंने बहुत फेड किया हुआ है, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये है एंटी क्राइस्ट। तो यहां पे टोटल कितने हैं? एक साथ बोलो, 5। आपके बीच में रख रहा हूं। पहला है किंगडम ऑफ बेबीलोन,
दूसरा है किंगडम ऑफ मीडो पर्शिया, तीसरा है किंगडम ऑफ एंशिएंट ग्रीस, मैं बताऊंगा कौन है, चौथा है किंगडम ऑफ एंशिएंट रोम, और ये है किंगडम फिफ्थ, डिवाइडेड रोम। आज भी ओके, तो टोटल कितने हो गए? 5। इसको एक एक को क्लियर करूंगा। अब आता है छठवां, राज्य और राजा, और जो कि हमारे इस मैसेज का सेंटर है। सब लोग तैयार? लिखा है कि उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरना वह उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा, उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। ये कौन है? जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, याद आ गया मैंने कहा था, पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर कर दिया। रिवर्स हो रहा है, ओके, ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये वही पत्थर है, ये वही यीशु है, सोने को चूर चूर करने वाला पत्थर। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को, नबूकदनेस्सर को जताया है। इसके बाद का क्या क्या होने वाला है स्वप्न में, और उसके फल में कुछ भी संदेह नहीं। मतलब तुझे पक्का कंफर्म हो गया कि जो तूने स्वप्न देखा था वो सही है, और उसका फल भी यही है। आपको आगे का नहीं बताऊंगा कि इसके नीचे राजा ने क्या क्या। राजा आ गया घुटने पे, उसको करने लगा दंडवत और कहने लगा कि दानियल का परमेश्वर महान है, और कहता है कि इसके आगे अर्पण चढ़ाओ, बाप रे, सैक्रिफाइस कराओ। राजा के होश ठिकाने आ गए। बट मैं चाहता हूं कि ये 6 के 6 किंगडम को एक साथ आपके बीच में रखो। आई रेडी फॉर दिस? इसका थंबनेल ये होगा इस वीडियो का, जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा, और ये 4 जानवर और ये बड़ा मूर्ति, ये लोग कौन है? लिखा है दानियल के किताब 7 का 17 में, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ एक साथ बोल दो, 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। और 5वां राज्य कहाँ से निकला? चौथे राज्य में से। और ये कौन है? एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते हैं डिवाइडेड किंगडम। और ये जो 6वां किंगडम है, ये किसका है? लिखा है किंगडम ऑफ गॉड। हम किसके राज्य के लोग हैं? एक बात पूछें जल्दी से, ये जो किंगडम ऑफ बेबीलोनियन है, ये अभी है या खत्म हो गया? खत्म हो गया। क्या सोच रहे हो? ये राजा अभी है? खत्म हो गया। दूसरा मीडो पर्शिया, इनके जो राजा हैं, एक सेकंड, रोम है या ये भी खत्म हो गया? ये भी खत्म हो गया, उसका जो किंग था वो भी खत्म हो गया। वैसे ही जो ग्रीस और रोम के, ये सारे के सारे खत्म हो गए। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि एंटी क्राइस्ट, माफ करना, किंगडम ऑफ गॉड में जो राजा आएगा वो मारेगा किसको? ये जो पत्थर है, ये जो कीचड़ और लोहा है, ये किसको मारेगा? ये कौन है? एंटी क्राइस्ट। तो जब तक एंटी क्राइस्ट, बहुत ध्यान से सुनना जितने भी एंड टाइम का प्रीच करते हैं, जब तक एंटी क्राइस्ट खुद को शो नहीं करेगा तब तक अंत नहीं आएगा दुनिया का। क्योंकि एक महा विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, जब तक उसने मेरे को नहीं छेड़ा तब तक मैं भी उसको नहीं छेड़ूंगा। कहता है कि अगला साल हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे मालूम नहीं, मतलब 2024 हम नहीं देखेंगे कि देखेंगे पता नहीं। और वो हमारे मुंबई का है और उसको लोग बहुत सुनते हैं। और मैंने जब उसका वो वीडियो क्लिप देखा, मैं बोला हो गया काम। वापस बोलूं, जब तक एंटी क्राइस्ट खुद को शो नहीं करेगा तब तक यीशु नहीं आएगा, और ना ही दुनिया खत्म होगी। ये दिमाग में लॉक करके रखो इस प्रोफेसी के हिसाब से ना। डैनियल भाई, आपने ये सब जानवर दिखाए और आपने ये 4 किंगडम का 5th वाला डिवाइडेड किंगडम है, ये लोग हैं कौन? आर यू रेडी फॉर दिस? ये सब थे, ये सब। तो सबसे पहला कौन है? नबूकदनेस्सर। किसकी तरह? लायन की तरह, ये वाला। उसके बाद में है साइरस, ये किसकी तरह है? ये रिच भालू। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये किसकी तरह है? एक साथ बोलो, चीता। ऐसा लिखा है इसके बारे में
चैप्टर 7 वर्स 9 के आसपास में किंग अलेक्जेंडर इतना स्पीड था, जब उसने अपनी मिनिस्ट्री खत्म करी, यानी कि जो भी करना था, उसका एज क्या था कोई बता सकता है? उसका एज था 33 साल। 33 साल में उसने सब कुछ खत्म किया, मतलब सब कुछ कॉन्कर किया, विजयी हुआ और बाद में मर गया। इतना स्पीड क्यों? इसलिए दानियल ने कहा कि राजा जो तीसरा किंगडम है वो चीते की तरह था। तो किंग अलेक्जेंडर ने इतनी स्पीड में पूरी दुनिया को हासिल किया। एक और बात बताता हूँ, दिमाग में आ गया इसलिए बता रहा हूँ। सब लोग ठीक है? ये पहुंच गया यरूशलेम, कौन? किंग अलेक्जेंडर। और वहाँ के जो जूइश थे ना, उनको जाके पकड़ा, बोला अब मैं तुम्हारा यरूशलेम को भी ख़त्म करूँगा। इस किंग अलेक्जेंडर को दानियल की किताब पढ़वाई गई। बोला बेटा जब तू पैदा नहीं हुआ था ना, तेरे बारे में प्रोफेसी हुई थी। बोला सच? बोला तू चीते की तरह भागेगा, तेरा मिनिस्ट्री, तेरा किंगडम चीते की तरह फैलेगा, ये सब कुछ तेरे बारे में बाइबल में। उसने यरूशलेम के किसी भी प्रीस्ट को नहीं मारा ये सुनने के बाद, और बल्कि यरूशलेम को छोड़ दिया उसने। बोला मैं इसको जीतूंगा नहीं, जिसने मेरी प्रोफेसी करी है, मेरे बारे में बताया, मैं उसको कैसे मार सकता? ये था रियलिटी। वाह! तो इसको पता था कि यीशु कौन है, आगे बोल लो। इसको भी पता था कि यीशु कौन है, इसको भी पता था कि यीशु कौन है, और ये है सीजर। यीशु के पहले 150 साल और यीशु के बाद 500 साल। तो ये पैदा हुआ यीशु के 600 साल पहले, ये हुआ 500 साल पहले, ये हुआ 300 साल पहले, और ये हुआ 150 साल पहले। इन सब को पता था कि यीशु आने वाला है। फिर कैसे कह सकते कि यीशु मसीह 2000 साल पुराना है, जबकि ये सबका बाप है? सही? कैसा लगा अभी तक? तो मैं इसको ये दिखाकर, जैसा पूना में मैं सेकंड थर्ड पॉइंट कवर नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 9 बज गए हैं, बट ये बता देता हूँ कि नबूकदनेस्सर राजा ने यीशु राजा को कुछ ऐसे आते देखा। तो कैसे आते देखा? रख रहा हूँ, ये वो पत्थर, वो यीशु है, वो एक पत्थर वो यीशु है। और पत्थर नहीं आया जब वो राजा था, पत्थर तब नहीं आया, यानी यीशु तब नहीं आया जब ये चांदी था या ये ब्रास था जिसको पीतल कहते हैं। यीशु तब आएगा वापस से राज्य को जीतने, जब एंटी क्राइस्ट आएगा। वाह! तब जाकर कहता है ये पत्थर, 2 मिनट दीजिए प्लीज, ये पत्थर अचानक आया या इसको पहले से किसने रखा था? ये खुद से आया या किसी ने इसको उखाड़ कर लेकर आया? खुद से आया। तब जाकर क्या लिखा, पढ़िए। लिखा है कि इसलिए जागते रहो, आगे पढ़ लीजिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु पत्थर 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 पत्थर, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता तो चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र। कैसा लगा? कोई बता सकता है कि इस वक्त आपके मन में कैसी फीलिंग आ रही है? कि हर बात तो सही है, जिसको हम यीशु कहकर मान रहे हैं उसका ये इतिहास है। ऑफ कोर्स ऐसा फीलिंग आ रहा है? ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है? आना चाहिए भाई। अब ये सारी बातें आपके बीच में एज यूजुअल नहीं हो पा रहा, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पॉइंट 2 कहता है उसका एक इलाका है, और उसका इलाका, फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट है उसका कानून। ये सब नहीं बता पाऊंगा, जब बनाऊंगा तब बनाऊंगा। और जैसे तुमने कहा कि मेरे को फुर्सत में फिर इधर ही बैठकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये घड़ी बार बार दिखती है मेरे को। एनीवे, कैसा रहा आज का?